राजस्थान की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इस पर संशय बना हुआ है, क्योंकि गहलोत और पायलट के बीच जंग छिड़ी हुई है। गहलोत पायलट और उनके समर्थकों को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं और इसी बीच बीजेपी नेता के एक बयान ने भी पायलट की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि अब उनका भी पत्ता कट सकता है। आखिर क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट। राजस्थान का सियासी संकट कब थमेगा, अब ये बड़ा सवाल बनता जा रहा है, क्योंकि अभी तक आलाकमान का फैसला भी नहीं आया है। हालांकि जो स्थिति बनी हुई है वो इसी बात का संकेत दे रही है कि गहलोत के हाथ से कुर्सी जा रही है, जिसके चलते राजस्थान में मामला थम नहीं रहा है बल्कि बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस संकट के बीच सीएम अशोक गहलोत लगातार इस कोशिश में है कि उनके हाथ से कुर्सी ना जाए और उसी जद्दोजहद में गहलोत ने विधायकों की बगावत पर बात करते हुए एक बार फिर पायलट समर्थकों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दूसरों को स्वीकार करने से अच्छा विधायकों ने बगावत करना उचित समझा। सभी जानते हैं कि कुछ नेता भाजपा विधायक के साथ बैठे थे, भाजपा सरकार गिराने की कोशिश कर रही थी। भाजपा के साथ बैठने वाले हमें स्वीकार नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आखिर 102 विधायक नाराज क्यों हो गए और आखिर इस्तीफा देने की नौबत क्यों आई, इस पर रिसर्च होना चाहिए। पार्टी पर्यवेक्षक आलाकमान का प्रतिनिधि होता है, पर्यवेक्षकों की बैठक का बहिष्कार कर दिया, ये नौबत क्यों आई, इस पर हमें विचार करना होगा। इस हलचल के बीच भी गहलोत लगातार दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार 5 साल पूरे करेगी और इस बार का बजट खास होगा। इसके अलावा गहलोत ने एक बार फिर सचिन पायलट पर गंभीर आरोप लगाया था और गहलोत के आरोप में कई हद तक सच्चाई है, क्योंकि अभी हाल ही में बीजेपी नेता ने ऐसा बयान दिया जिसने पायलट को शक के घेरे में खड़ा कर दिया। दरअसल पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ ने कहा कि भाजपा वेट एंड वॉच की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि कोई कांग्रेस सरकार को गिराने में मदद करता है तो उसका सहयोग करेंगे। हम पैनी नजर रखे हुए हैं कि उनका अगला कदम क्या होगा। उन्होंने सचिन पायलट को नसीहत देते हुए कहा कि अगर घर बैठे लक्ष्मी आए तो उसे ठुकराना नहीं चाहिए। भाजपा नेता के ये बयान अब पायलट के लिए भी मुसीबत बन सकते हैं। ऐसे में क्या अब कोई तीसरा ही संभालेगा राजस्थान की कमान? डीवी लाइव की रिपोर्ट।